धनु राशि के प्रिय मित्रों, 2026 को लेकर के आपके जीवन में भी कई सवाल होंगे। 2026 कैसा रहेगा? क्या 2026 में कोई बहुत बड़ा महायोग बन रहा है? क्या हमारे जीवन में बहुत सारी पॉजिटिविटी 2026 में आ सकती है? तो मेरे मित्रों, 2026 की शुरुआत आपके लिए एक बेहतर शुरुआत कही जा सकती है। जनवरी माह में आपको ऐसे संकेत प्राप्त हो सकते हैं, ऐसे संकेत मिल रहे हैं जो आपके सोचने के तरीके को बदल सकते हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो जनवरी माह में जिनके सोचने का तरीका बदल जाए। फरवरी माह मेरे मित्रों, फरवरी माह में कोई ऐसा अवसर आपके सामने आ सकता है जिसे देख करके आप बहुत प्रफुल्लित, बहुत आनंदित हो जाए। लेकिन मेरे मित्रों, एक चीज ध्यान रखनी होगी कि हर चमकती हुई चीज सोना ही नहीं होती, यानी कि बहुत अच्छी ही नहीं होती। और मार्च का महीना वो महीना है जहां पर आपका एक फैसला, आपकी एक सोच, आपका एक निर्णय आने वाले कई सालों की दिशा को तय करने के संकेत दे सकता है। आज के राशिफल में हम बात करेंगे मेरे मित्रों उस समय की जब गुरु आपको मार्ग दिखाएंगे। शनि हल्की फुल्की से आपकी कुछ परीक्षा ले सकते हैं, ऐसा कुछ लोगों को फील हो सकता है। और उसके बाद अंत में मेरे मित्रों जो एक महायोग बन रहा है ग्रहों का, वो योग, यदि उस योग को आपने पहचान लिया तो मेरे मित्रों आपके जीवन की जो गति है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे में बदल सकती है, जो कि ग्रह गोचर का संकेत बन रहा है। तो आइए मेरे मित्रों, लंबी वीडियो नहीं करते हुए शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की। मेरे मित्रों, इस राशिफल को आप अपनी नाम राशि, अपनी चंद्र राशि और अपने लगन के आधार पर देख सकते हैं। लेकिन यदि जीवन के किसी सटीक निर्णय पर आपको पहुंचना है तो फिर आपको किसी विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए। जनवरी मेरे मित्रों, जनवरी का जो मध्य है उसमें आपकी कोई बातचीत या फिर आपको कोई ऐसा संदेश प्राप्त हो सकता है जो आपके जीवन में पॉजिटिविटी को बढ़ा सकता है। आपके अंदर, यदि आप में से बहुत सारे लोग जो उलझन से फील कर रहे थे, उनकी उलझन जनवरी के मध्य में आपको वो दूर होती हुई दिखाई दे रही है। आपके भीतर एक नई उम्मीद जाग रही है। यदि आप सोच रहे थे, अब जैसे धनु राशि है, धनु राशि पर ढैया चल रही है, इस ढैया के दौरान आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने फील किया हो गया घर में सुख शांति नहीं है, करियर को लेकर के कई तरह की चिंताएं हैं और कुछ एक थकावट सी या कुछ एक आलस्य से फील कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनके मन में विचार या जिनके मन में ये भावना आती हो। यदि आती है तो अपना कमेंट्स में बताइए। तो मेरे मित्रों, अब यहां पर एक नई उम्मीद का समय है। क्या उम्मीद का समय है? कि करियर से जुड़ी हुई कोई एक अच्छी खबर, कोई अच्छा संकेत आपको मिल सकता है। घर को लेकर के कुछ परेशान थे तो घर से जुड़ी हुई कोई अच्छी खबर, कोई अच्छा संकेत जनवरी के मध्य माह में आपको मिल सकता है। जो जनवरी का प्रथम सप्ताह है मेरे मित्रों, इसमें लगन में ही आपके चार ग्रह एक साथ विराजमान रहेंगे। तो आप उत्साहित तो रहेंगे, आत्मविश्वास तो आपके अंदर रहेगा। आपकी सोच यह होगी कि किस प्रकार से अपने जीवन को बहुत बेहतर बना जाए। आपकी जो सबसे बड़ी सोच, आप में से बहुत सारे लोगों की जो सोच हो सकती है वो हो सकती है कि कैरियर को कैसे और बेटर बनाया जाए, धन आगमन यानी कि आर्थिक स्थिति को किस प्रकार से और मजबूत किया जाए, इस प्रकार की सोच होगी। और मध्य में यानी कि 15 जनवरी के बाद कुछ इस तरह की फीलिंग्स, आपको कुछ इस तरह के संकेत मिलेंगे कि यार अब आशा दिखाई देने लगी। लेकिन मेरे मित्रों, जल्दबाजी नुकसान दे सकती है, तो जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा मेरे मित्रों। जो अवसर दिखे उसे तुरंत पकड़ने के बजाय थोड़ा सा समझना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि अभी फरवरी माह बाकी है। फरवरी माह क्या संकेत दे रहा है? फरवरी कह रहा है कि कर्म का फल यहां पर आपको दिखने लगेगा। ग्रह गोचर का संकेत बन रहा है। क्या संकेत बन रहा है? मंगल उच्च के होकर के मकर से कुंभ की ओर बढ़ रहे हैं फरवरी माह में। और ये आपके लिए आत्मविश्वास और साहस की वापसी का एक बहुत बेहतर समय दिखाई देता है। सेकंड भाव में मकर थे जनवरी में, आपके लिए आपकी जो सोच रही वो आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की रही, विदेश में जाने की रही या विदेश से संबंधित कार्यों की आप में से बहुत सारे लोगों की सोच रही होगी। अब जो फरवरी माह है, फरवरी माह क्या करता है? फरवरी माह कहता है कि इस समय जो लोग नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय में है या करियर को लेकर के उलझन में है, लंबे समय से प्रयास कर रहे थे लेकिन करियर में एक स्टेबिलिटी और सफलता नहीं प्राप्त हो रही थी, जिनके मन में कुछ इस तरह की फीलिंग्स थी या विचार थे, उन्हें पहली बार यह महसूस यहां पर हो रहा है। ढैया के बावजूद मेरे मित्रों क्या महसूस हो रहा है? कि जो हमने मेहनत की थी वो व्यर्थ नहीं गई। कैसे? आप बहुत लंबे समय से यदि नई नौकरी की तलाश कर रहे थे और वो आपको नहीं मिल पा रही थी, तो फरवरी वहां उसके लिए बेस्ट संकेत दे रहा है। क्या संकेत दे रहा है? कि जिनके पास नौकरी नहीं थी उन्हें नौकरी मिलने के संकेत यहां पर जो है वो एक अच्छी स्थिति में बने हुए हैं।
करियर में यदि आपको ऐसा लग रहा था कि आपके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी डाली जा रही है, तो अब आपको ऐसा फील होगा कि यार आपका काम बड़ा स्मूथ हो गया है, और आपके मन में यह आएगा कि आपको जो नई जिम्मेदारी दी जा रही है उसके साथ साथ आपके पद को भी बढ़ाया जा सकता है। यानी कि करियर को लेकर के फरवरी का महीना जो धनु राशि के हमारे जातक है उनके लिए एक नई उम्मीद जगा रहा है, एक नया बदलाव का रुख लेकर के आ रहा है, एक नई प्रेरणा लेकर के आ रहा है। शुक्र का गोचर इस महीने धन और सुविधा से जुड़े हुए संकेत देता है। क्या संकेत देता है मेरे मित्रों? ये संकेत देता है कि यह धन अचानक से नहीं आ रहा, एक व्यवस्थित तरीके से आ रहा है। जो आपने अब तक मेहनत की है, जो आपने एक सिनेरियो सेट किया है कि आपका काम क्या है, आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में आप किस प्रकार से काम कर रहे हैं, उसमें एक नया अंदाज, एक नया तरीका, जिसको कहते हैं स्मार्ट वर्क। तो शुक्र की यहां पर जो फीलिंग्स होगी मेरे मित्रों, वो आपके लिए बड़ी बेहतर होगी। क्या कहेंगे शुक्रदेव आपको? शुक्रदेव आपको कहेंगे कि आपकी आर्थिक स्थिति में मजबूती के संकेत यहां आ सकते हैं, लेकिन क्या करना है? खुद को स्मार्ट वर्क करने के लिए तैयार करना है। ऐसे बहुत सारे लोगों की फीलिंग आ सकती है। कौन कौन लोग इस तरफ सोच रहे हैं, जरा अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और फिर ये महीना आपको सिखाएगा कि शनि की ढैया में भी अगर आप अनुशासन में रहते हैं तो आपके लिए नए रास्ते खुल सकते हैं। देखिए, शनिदेव चतुर्थ भाव में, तो शनिदेव यहां पर क्या संकेत दे रहे हैं? शनिदेव कह रहे हैं कि अपनी जिम्मेदारियों को समझो, जिम्मेदारियों से भागो मत। अब मुझे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनकी ये फीलिंग रही हो कि यार बहुत सारी जिम्मेदारी होगी, यार कैसे निभाएंगे, यार कैसे इनसे हटे। यार नहीं, शनिदेव कह रहे हैं कि अपने जीवन को व्यवस्थित करो, अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करो, अपनी सोच को बदलो। क्या सोच बदलो? कि जो जिम्मेदारियां मिल रही हैं उन्हें किस प्रकार से शांत मन से, स्मार्ट वर्क से हम निभा सकते हैं। ये संकेत आपको शनिदेव दे रहे हैं। और शनिदेव क्या कह रहे हैं कि भैया 10th हाउस जो आपका करियर हाउस है, जिसको लेकर के आप में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं सवाल हो कि यार नया कार्य शुरू करें या ना करें, जिस जॉब में है उस जॉब को चेंज करें या ना करें, जो प्रमोशन हमें मिलना था अगर नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, अगर इस तरह के सवाल हैं तो शनिदेव का क्या संकेत है? शनिदेव कह रहे हैं कि भैया अभी फल की इच्छा मत कीजिए, फल की इच्छा ना करते हुए सिर्फ अपने काम पर फोकस कीजिए, क्योंकि फरवरी में जो शुक्रदेव की स्थिति बन रही है, वो जो आप काम कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, उनका प्रतिफल शुक्रदेव आपको फरवरी माह में दिलाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचना है, गुस्सा नहीं करना, क्रोध नहीं करना, ईगो अपने अंदर नहीं आने देनी। यह संकेत ग्रह गोचर दे रहे हैं। अब मेरे मित्रों एक महीना आता है फरवरी, जिसको आप जो संकेत दे रहे हैं, क्या संकेत दे रहे हैं? कि ये आपके लिए भाग्य का असली मोड़ हो सकता है। कैसे हो सकता है उसको समझना बहुत जरूरी है। मार्च में मेरे मित्रों सूर्य, बुध और चंद्र का गोचर आपके लिए स्पष्टता लेकर के आते हैं। जो भ्रम अगर आपके मन में, आपके बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनके मन में भ्रम होगा कि कैसे करूं, क्या कर पाऊंगा, क्या कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, क्या पॉजिटिव होगा, क्या नेगेटिव होगा, अगर इस तरह के विचार आपके मन में थे तो ये क्या कह रहा है मार्च का महीना? ये कह रहा है कि जो भी कंफ्यूजन है, जो भी डर था, वो दूर हो रहा है। आपके अंदर एक हिम्मत आ रही है। कौन सी हिम्मत? जो पहले से थी वही आ रही है, वो तो आपके अंदर है ही। अब कौन सी हिम्मत को ग्रह कह रहे हैं? ग्रह कह रहे हैं नए तरीके से सोचने की ताकत, जिसमें पॉजिटिविटी शामिल हो, जिसमें नए अवसर शामिल हो, जिसमें अपनी जीवन की दिशा को बदलने का एक नया मार्ग शामिल हो। वो कैसे बनेगी? वो आपके सोचने के तरीके से बनेगी। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र हो, हमारे ग्रंथ हो, कोई भी हो, सब क्या कहते हैं कि हमारी सोच जिस प्रकार की होती है, हमारे कर्म भी उसी प्रकार के हो सकते हैं। कैसे? अब हमने सोच लिया कि यार हमारे इस काम को चलाने के लिए पूरी मेहनत करनी है, काम किसी वजह से नहीं चला और हम हट गए, तो ये क्या हुआ? हमने प्रयास नहीं किया, प्रयास किया लेकिन दोबारा नहीं किया। लेकिन जो लोग लगातार प्रयास करते हैं और नए नए तरीके उसमें लगाते हैं, जो नए नए तरीके लगाएंगे, अपना फुल एफर्ट्स लगाएंगे, तो बड़ी उम्मीद होती है और बहुत सारी संभावना होती है कि उस काम में तरक्की आप प्राप्त कर सकते हैं। तो वही सोच, वही संभावना और वही एक गति, वही एक प्रगति, वही एक प्रेरणा मार्च माह में आपको दे रहे हैं कौन? ग्रह। कैसे? वो भी सुनिए। इस समय कोई ऐसा निर्णय आपके सामने आएगा जिसे आप लंबे समय से टालते जा रहे थे। बहुत सारी चीजें हो सकती है, नया व्यापार शुरू करने को लेकर के हो सकती है, भूमि भवन को लेकर, खरीदने को लेकर के हो सकती है, घर को लेकर के हो सकती है, बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती है। घर, संपत्ति, स्थान परिवर्तन या करियर की दिशा से जुड़ा हुआ कोई भी कदम मेरे मित्रों, ये आपको मौके दे रहा है, ये आपके जीवन में नया बदलाव ला रहा है। करियर में प्रमोशन,
जॉब में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको प्राप्त हो सकती है, व्यापार में कोई नई डील आपको प्राप्त हो सकती है। लेकिन मेरे मित्रों, यहीं पर कुछ लोगों से हो सकता है कि गलती हो सकती है। क्या गलती हो सकती है? डर के कारण अवसर को छोड़ सकते हैं। क्या सोच हो सकती है कि यार अगर करूंगा तो सही हो पाएगा नहीं, जो हमने बताया। तो यहीं पर आपको बस थोड़ा सा आत्मविश्वास को बढ़ाना है। कैसे? कि यार सबसे पहले जो भी चीज आप करने की सोच रहे हैं, जो अवसर आपके पास आ रहा है, उस अवसर को पहचानिए। क्या आप उस चीज को पूरी तरीके से कर सकते हैं? सपोज कीजिए आपको जॉब में कहा गया कि जो आप काम कर रहे हैं उससे एक अलग थीम आपको दी जा सकती है, तो क्या आप उसे कर सकते हैं? यदि आपने पूर्व में वो चीज की है, या फिर आपका उसमें इंटरेस्ट है, या फिर आपको वो चीज बहुत अच्छी लगती है और आपको लगता है कि हाँ यार इस चीज को बड़े अच्छे से संभाल लूंगा, फिर एकदम से मन करता है अरे यार कहीं छूट ना जाए यार। तो मेरे मित्रों, जिसमें इंटरेस्ट होता है, जो चीज हमें अच्छी लगती है, जिस चीज को हम चाहते हैं, उस चीज में यदि उस चीज को करने का हमें मौका मिले, तो मेरे मित्रों ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो, शास्त्र भी हमारे कहते हैं, तो उस चीज को हम बड़ी आसानी से बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो उस अवसर को आपको पहचानना होगा। एक अवसर नहीं, कई अवसर आपको मिल सकते हैं। उन अवसरों में से सबसे बेहतर अवसर कौन सा है, उसको आपको पहचानना होगा, और फिर बिना डर के यदि आप उसको ग्रहण कर लेते हैं, यदि आपको लगता है कि आप उसको कर पाएंगे, आपको अच्छी लगती है, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा मौका इस गोचर काल के दौरान हो सकता है। लेकिन मेरे मित्रों, धैर्य रखना होगा। अब बात करते हैं उस महायोग की, उस महासंयोग की, जिसके बारे में अब तक आप वीडियो में रुके रहे। क्या है वो महासंयोग, क्या है वो योग? 11 मार्च को गुरुदेव मार्गी हो रहे हैं आपके सप्तम भाव में। शुक्र उच्च स्थिति में सुख और संसाधन के भाव में है, यानी कि मीन राशि में। शनि की ढैया में रहते हुए भी शुक्र की उच्च स्थिति आपको स्थायित्व की दिशा में ले जाने के संकेत दे रही है। मेरे मित्रों समझिएगा, ग्रह गोचर वाइज यहां पर जो योग बन रहा है वह बन रहा है धन प्लस प्रतिष्ठा का योग। लेकिन उनके लिए जो धैर्य और समझ से काम ले रहे हैं, जो अवसरों को पहचान करके उन अवसरों को प्राप्त कर रहे हैं। धनुराशि वाले थोड़ा सा समझिए क्या कि जिस राजयोग का संकेत जनवरी में शुरू हुआ, फरवरी में थोड़ा थोड़ा उसने बड़ा रूप लिया, और मार्च में वो आपके करीब आ गया। अब उसको आपने प्राप्त कर लिया, तो क्या मिल सकता है? तो वो आपके लिए धन का, प्रतिष्ठा का, अवसरों का, सुख सुविधाओं का योग बना रहा है। ये कब तक रहेगा और कब से कब तक है मेरे मित्रों? तो ये समय शुरू होता है मेरे मित्रों 18 मार्च 2026 के बाद। बुध भी यहां पर मार्गी हो जाएंगे। 2026 आपको यह तो नहीं सिखाता कि सब कुछ आसान कैसे होता है, लेकिन यह सिखाता है कि सही समय पर सही निर्णय कैसे जीवन की दशा को बदल सकता है। तो यहां पर आपको पॉजिटिव होकर के अपने जीवन में एक नए रास्ते को बनाना है, एक नई प्रेरणा जागृत करनी है, स्मार्ट वर्क करना है। कौन सा वो उपाय, कौन सा वो प्रयोग हो सकता है जो ग्रहों की ओर अधिक पॉजिटिविटी आपको दिला सकता है? शनिवार को गाय माता को जो काले वाले चने होते हैं और रोटी पर रख करके, उन चनों को थोड़ा उबाल लीजिए और रोटी पर रख करके गाय माता को खिलाइए। यदि काली गाय मिल जाए तो बहुत अच्छा। और हर बुधवार को गणेश जी के मंदिर में जाकर के उन्हें मोदक का भोग लगाइए और रोजाना गणेश अथर्व शीष का पाठ कीजिए। मेरे मित्र, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। आपकी क्या राय इस वीडियो को लेकर के रही, कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।